सावन सोमवार को गलती से भी भूलकर मत खाना ये 3 फल और सब्जियां। जी हाँ भक्तों, मेरे पूज्य वडीलों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, मेरी बात आज बहुत ध्यान से सुन लेना। मेरी इस चेतावनी को भूलकर भी अनसुना मत करना, वरना सावन के महीने के व्रत पूजन का फल मिलना तो बहुत दूर की बात है। महादेव की भयंकर क्रोधाग्नि आपके पूरे परिवार को घेर सकती है। शास्त्रों की वह कठोर चेतावनी आज अपने हृदय में उतार लीजिए। सावन के इस पवित्र महामास में फलाहार या सात्विक भोजन के नाम पर खाई गई केवल एक गलत चीज आपके वर्षों की तपस्या, घर के पुण्य और सुख शांति को एक ही क्षण में भस्म कर सकती है। कहीं आप भी अनजाने में अपने ही हाथों अपने धर्म, सेहत और भाग्य का विनाश तो नहीं कर रहे। आइए भक्तों, आज के इस पावन प्रसंग में शास्त्रों और आयुर्वेद के गूढ़ सत्य से जानते हैं उन 3 वर्जित फलों और सब्जियों के बारे में जिन्हें सावन के दिनों में मुंह में डालना साक्षात अपने घर में दरिद्रता, कंगाली और तबाही को न्योता देना है। हे शिव भक्तों, सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह समय है जब पूरी सृष्टि की बागडोर साक्षात देवाधिदेव महादेव अपने हाथों में संभालते हैं। इस पवित्र मास में वायुमंडल में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। शास्त्रों में विधान है कि सावन में हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारी भक्ति, हमारी आत्मा और हमारे घर के भाग्य पर पड़ता है। लेकिन अज्ञानता के वश में होकर आज कई भक्त सावन के सोमवार व्रत में या पूरे सावन मास में सात्विक समझकर ऐसी चीजें खा लेते हैं जो वास्तव में शास्त्रों में महापाप और आयुर्वेद में विष के समान बताई गई हैं। सावन के महीने में सात्विक आहार केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि महादेव को प्रसन्न करने की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने शरीर को अशुद्ध या वर्जित अन्न से दूषित कर लेते हैं तो आपकी पूजा, आपका जलाभिषेक और आपका 108 बार बोला गया नमः शिवाय का जाप भी निष्फल हो जाता है। आइए अब बिना एक क्षण भी व्यर्थ गंवाए जानते हैं उस पहले वर्जित फल के बारे में जिसे सावन के दिनों में देखना भी आपके व्रत को खंडित कर सकता है। पहला वर्जित फल है अमरूद। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अमरूद तो एक साधारण मीठा और फलाहार में काम आने वाला फल है, फिर यह सावन में महापाप कैसे बन गया? ठहरिए, इसके पीछे का शास्त्रीय और वैज्ञानिक रहस्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला कारण है सूक्ष्म जीवों की हिंसा का भयंकर पाप। शास्त्रों का कड़ा नियम है कि सावन और भाद्रपद के महीनों में वर्षा तो अपने चरम पर होती है। इस मौसम में अमरूद के भीतर बारीक सूक्ष्म कीड़े और कीटाणु पनपने लगते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। जब आप सावन में अमरूद काटते या खाते हैं तो अनजाने में ही सैकड़ों सूक्ष्म जीवों की हिंसा आपके हाथों हो जाती है। सावन सोमवार के दिन अहिंसा का पालन करना अनिवार्य है और ऐसे में अमरूद खाने से जीव हत्या का भयंकर पाप आपके सिर पर चढ़ जाता है। दूसरा कारण है आयुर्वेद का कड़ा विधान। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि सावन के महीने में इंसान की पाचन अग्नि अत्यंत मंद पड़ जाती है। अमरूद की तासीर ठंडी होती है और इसके बीज पचने में अत्यंत भारी होते हैं। सावन के मौसम में अमरूद का सेवन करने से पेट में भयंकर वायु रोग, कफ की समस्या और आंतों में खराबी फैलने का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। जो शरीर बीमारियों से घिर जाए वह महादेव की साधना में कभी एकाग्र नहीं हो सकता। तीसरा कारण है व्रत के पुण्य का नाश। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत के दिन केवल उन्हीं फलों का भोग महादेव को लगाया जाता है और फलाहार में लिया जाता है जो पूरी तरह शुद्ध, कीट रहित और सुपाच्य हों। सावन में अमरूद को फलाहार के रूप में प्रयोग करने से साधक का व्रत तत्काल प्रभाव से खंडित माना जाता है। अमरूद के इस भयंकर वैज्ञानिक और शास्त्रीय रहस्य को जानने के बाद अब अपने हृदय को थाम लीजिए भक्तों, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब हम बात करेंगे उन दूसरे और तीसरे फलों की जिन्हें हम बहुत पवित्र और सेहतमंद मानकर सावन के फलाहार में खा लेते हैं, लेकिन असल में वे सावन के पवित्र दिनों में साक्षात विष और महापाप का रूप ले लेते हैं। दूसरा वर्जित फल है आंवला। शिव का अति प्रिय, फिर भी सावन में क्यों है महावर्जित? जी हाँ भक्तों, आंवला। चौंक गए ना?
आपके मन में तुरंत यह प्रश्न उठा होगा कि आंवला तो देवाधिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय है, आंवले के जल से तो शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, फिर सावन में आंवला खाना पाप कैसे हो गया? यही वह सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें फंसकर लाखों शिव भक्त अपने सावन सोमवार के व्रत का सारा पुण्य जाने अनजाने में नष्ट कर बैठते हैं। एकाग्रचित्त होकर इस गूढ़ रहस्य को समझिए। पहला नियम, खट्टे फलों का भयंकर निषेध। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि सावन का महीना भगवान शिव के वैराग्य और तपस्या का महीना है। इस महीने में किसी भी प्रकार के अत्यधिक खट्टे फलों का सेवन करना पूरी तरह वर्जित माना गया है। आंवला स्वाद में अत्यंत कसैला और खट्टा होता है। सावन के व्रत में खट्टी चीजें खाने से शरीर की सात्विक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है और मन में चंचलता आ जाती है। दूसरा नियम, शिव के नैवेद्य का रहस्य। शास्त्रों का एक और कड़ा नियम है, जो वस्तु भगवान को जिस विशेष मास में सबसे अधिक प्रिय होती है और अभिषेक के लिए उपयोग होती है, उसे साधक को स्वयं खाने से बचना चाहिए। सावन में आंवले के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना महापुण्य है, लेकिन उसी खट्टे आंवले को अपने फलाहार में शामिल करना शिव के प्रसाद का अपमान माना जाता है, क्योंकि सावन में शिव को केवल सात्विक और मीठे फलों का ही भोग अर्पण किया जाता है। तीसरा नियम, आयुर्वेद की भयंकर चेतावनी। आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में बारिश के कारण वातावरण में खट्टापन बढ़ जाता है। ऐसे में आंवला, इमली या कच्चा आम जैसी खट्टी चीजें खाने से शरीर में पित्त और वात दोष भयंकर रूप से भड़क उठते हैं। गले में खराश, जोड़ों का दर्द और पेट की अग्नि पूरी तरह बुझ जाती है। जो शरीर भीतर से रोगी हो जाए वह महादेव की पूजा में कभी ध्यान नहीं लगा सकता। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े धोखे की, जो अक्सर हम फलाहार के नाम पर खा लेते हैं। वह है पपीता और कच्चे नारियल का कड़क हिस्सा। आप सोचेंगे कि पपीता तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, फिर व्रत में क्यों नहीं? इसके पीछे का रहस्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला कारण, पपीते की गर्म तासीर और ब्रह्मचर्य का नाश। हे शिव भक्तों, सावन सोमवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह तन और मन की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य के पालन का सबसे बड़ा दिन है। आयुर्वेद में पपीते को अत्यंत गर्म तासीर वाला फल माना गया है। सावन के व्रत में खाली पेट पपीता खाने से शरीर के भीतर भयंकर गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी शरीर की सा को जलाकर भस्म कर देती है और मन में बेचैनी व क्रोध उत्पन्न करती है। जिस व्रत में क्रोध आ जाए वह व्रत उसी क्षण खंडित हो जाता है और महादेव रुष्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण, कच्चा नारियल और पाचन तंत्र की समस्या। कई लोग व्रत में कच्चा नारियल चबा चबा कर खाते हैं। ध्यान से सुनिए, नारियल का पानी पीना सावन में अमृत के समान है, लेकिन कच्चे नारियल का वह कड़क हिस्सा खाना सबसे बड़ी भूल है। वर्षा ऋतु में हमारी पाचन शक्ति सबसे कमजोर स्थिति में होती है। कच्चे नारियल की गिरी पचने में अत्यंत भारी होती है। सावन के व्रत में इसे खाने से पेट में गैस, अपच और भारीपन आ जाता है। जब पेट में ही भयंकर असंतुलन हो तो आप शाम के समय प्रदोष काल की पूजा के लिए जमीन पर बैठकर महादेव का ध्यान कैसे लगा पाएंगे? यही कारण है कि सावन में सुपाच्य और ठंडी तासीर वाले फल जैसे केला, सेब और लौकी का ही विधान बताया गया है। भक्तों, इन 3 फलों का रहस्य तो आपने जान लिया, लेकिन रुकिए, असली खतरा और महादेव के भयंकर प्रकोप का कारण तो वह 3 सब्जियां हैं जिन्हें हम सावन के महीने में अपनी रसोई में रोज पका रहे हैं। अगले भाग में हम जानेंगे उन 3 महावर्जित सब्जियों के बारे में जिन्हें सावन में काटना और खाना साक्षात अपने घर में दरिद्रता, बीमारियां और राहु केतु के प्रकोप को खुला निमंत्रण देना है। फलों के इस भयंकर और शास्त्रीय रहस्य को जानने के बाद अब बात करते हैं उन 3 महावर्जित सब्जियों की जिन्हें हम सावन के महीने में बहुत सात्विक मानकर अपनी रसोई में पका लेते हैं, लेकिन असल में सावन के दिनों में इन सब्जियों को काटना और पकाना साक्षात अपने घर में दरिद्रता, बीमारियां और राहु केतु के प्रकोप को खुला निमंत्रण देना है। एकाग्रचित्त होकर सुनिए पहली महावर्जित सब्जी के बारे में, वह है बैंगन। जी हाँ भक्तों, बैंगन। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध और त्याज्य माना गया है। आयुर्वेद और पुराणों में सावन मास के दौरान बैंगन के सेवन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। पहला कारण, समुद्र मंथन और अशुद्धता की पौराणिक मान्यता।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन को एक अशुद्ध सब्जी माना गया है। सावन का महीना भगवान शिव की परम भक्ति और पवित्रता का मास है। इस पावन महीने में अशुद्ध मानी जाने वाली सब्जी का सेवन करने से साधक की सात्विक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पूजा पाठ का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। दूसरा कारण सूक्ष्म जीवों और कीड़ों का निवास। वर्षा ऋतु यानी सावन के मौसम में बैंगन के भीतर बारीक कीड़े और सूक्ष्म जीव सबसे अधिक पनपते हैं। जब आप बैंगन काटते हैं या पकाते हैं तो अनजाने में ही जीव हत्या का पाप आपके सिर चढ़ जाता है। तीसरा कारण आयुर्वेद के अनुसार वात दोष का भड़कना। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि सावन के महीने में वातावरण में नमी बढ़ने से शरीर की जठराग्नि मंद पड़ जाती है। बैंगन शरीर में वात और पित्त दोष को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिससे त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द और पेट की भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब सुनिए दूसरी महावर्जित सब्जी के बारे में, वह है हरी पत्ता गोभी, फूल गोभी और साग। आप सोचेंगे कि हरी सब्जियां तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, फिर सावन में इनका त्याग क्यों? इसके पीछे का कड़ा नियम सुनिए। शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध विधान है, सावन में साग का त्याग, भादों में छाछ का त्याग। सावन के महीने में वर्षा के कारण हरी सब्जियों और साग पत्ता गोभी पर अनगिनत सूक्ष्म कीट और विषैले कीटाणु चिपक जाते हैं। इन्हें कितना भी धो लिया जाए, इनके सूक्ष्म अंश सब्जी में रह ही जाते हैं। सावन में पत्ता गोभी, फूल गोभी या पालक साग खाने से शरीर के भीतर विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जिससे पाचन तंत्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। जो भक्त सावन सोमवार के व्रत या पूरे सावन मास में साग या गोभी का सेवन करते हैं, उनका शरीर अशुद्ध हो जाता है और महादेव ऐसे अशुद्ध आहार से अत्यंत रुष्ट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरी सबसे भयंकर वर्जित सब्जी की, वह मूली और कटहल। सावन सोमवार या सावन के किसी भी दिन मूली और कटहल का सेवन करना महापाप माना गया है। पहला कारण राहु और केतु का अशुभ प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूली का संबंध राहु और केतु ग्रह से माना गया है। मूली तीखी और तामसिक प्रकृति की होती है। सावन के महीने में मूली खाने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, मन में अशांति आती है और घर में अकारण गृह क्लेश बढ़ने लगता है। दूसरा कारण कटहल की अत्यधिक भारी तासीर। कटहल पचने में अत्यंत भारी होता है और इसे पकाने में अत्यधिक तेल मसालों का प्रयोग किया जाता है। सावन के व्रत और पूजा के दिनों में कटहल खाने से शरीर में आलस्य, तंद्रा और तामसिक विचार हावी हो जाते हैं, जिससे शिव भक्ति से मन पूरी तरह भटक जाता है। भक्तों, इन तीन वर्जित सब्जियों बैंगन, गोभी, साग और मूली कटहल को सावन के महीने में अपनी रसोई से दूर ही रखें, ताकि महादेव की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। फल और सब्जियों के कड़े नियमों को जानने के बाद अब इस पावन मंच से अत्यंत एकाग्रचित्त होकर सुनिए उस महारहस्य के बारे में जो हर घर की रसोई से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं लहसुन, प्याज, कढ़ी और दूध दही के सेवन से जुड़ी उन भयंकर भूलों की, जो अनजाने में आपके पूरे सावन मास की साधना को निष्फल कर देती हैं। प्रथम सुनिए लहसुन और प्याज की पौराणिक उत्पत्ति का भयंकर सत्य। शास्त्रों और समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया था, तब राहु और केतु नाम के दैत्यों ने छल से अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काटे, तब उनके रक्त और अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उसी रक्त और अमृत के मिश्रण से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि लहसुन और प्याज में अमृत के समान औषधीय गुण तो होते हैं, किंतु इनकी प्रकृति पूरी तरह तामसिक और राक्षसी होती है। सावन का पूरा महीना सात्विकता और शिव भक्ति का काल है। सावन के दिनों में लहसुन या प्याज का एक अंश भी मुंह में डालना साक्षात राक्षसी ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रण देना है, जिससे महादेव अत्यंत क्रोधित होते हैं। अब सुनिए दूसरा महानियम, सावन में कढ़ी, दूध और दही के सेवन का भयंकर निषेध। आप में से कई भक्त यह सोचकर चौंक जाएंगे कि दूध और दही तो सात्विक भोजन हैं, फिर सावन में इनका सेवन वर्जित क्यों बताया गया है? इसके पीछे का शास्त्रीय और आध्यात्मिक कारण समझिए। सावन के महीने में कच्चा दूध और दही देवादिदेव महादेव के जलाभिषेक की मुख्य सामग्री होते हैं।
जिस दूध और दही से साक्षात महाकाल का अभिषेक किया जाता है, उसे सावन के दिनों में अपने स्वार्थ और स्वाद के लिए उपयोग करना शिव अपराध माना गया है। दूसरा कारण आयुर्वेद और विज्ञान का कड़ा नियम है। सावन के महीने में वर्षा ऋतु के कारण गाय और भैंस जो घास या पत्तियां चरती हैं, उनमें कीटाणु और वात बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। इस कारण सावन में दूध और दही में वात और कफ बढ़ाने वाले दोष पैदा हो जाते हैं। विशेषकर दही से बनने वाली कढ़ी का सावन में सेवन करना पूरी तरह वर्जित माना गया है। सावन में कढ़ी या दही खाने से पेट में आग भयंकर पित्त भड़कता है, पाचन क्रिया ठप हो जाती है और शरीर में बीमारियां फैलने लगती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, सावन में दूध और दही का त्याग करें और केवल शिव अभिषेक के लिए ही इसका उपयोग करें। यदि दूध पीना भी हो तो उसे अच्छी तरह उबालकर और सात्विक रूप में ही ग्रहण करें, किंतु दही, कढ़ी और रायते से पूरे सावन भर दूरी बनाकर रखें। भक्तों, आहार की इन सभी वर्जित वस्तुओं को जानने के बाद अब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर सावन सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे महादेव प्रसन्न हो और शरीर को भरपूर ऊर्जा मिले। वर्जित फल, सब्जियों और तामसिक भोजन के भयंकर परिणामों को जानने के बाद अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर सावन सोमवार के पावन व्रत में ऐसा क्या खाएं जिससे महादेव भी प्रसन्न हो और हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा और सात्विकता मिले। ध्यानपूर्वक सुनिए उन शुद्ध, पवित्र और शास्त्र सम्मत फलाहार वस्तुओं की सूची। पहला शुद्ध फलाहार है सिंघाड़े का आटा और कुट्टू का आटा। सावन सोमवार के व्रत में गेहूं या चावल जैसे सामान्य अन्न का सेवन वर्जित होता है। ऐसे में सिंघाड़े और कुट्टू का आटा सर्वोत्तम माना गया है। यह पूरी तरह सात्विक, सुपाच्य और ऊर्जा से भरपूर होता है। इसकी पूरी हलवा या चीला बनाकर फलाहार में ग्रहण करने से शरीर को तुरंत शक्ति मिलती है और व्रत का पुण्य भी बना रहता है। दूसरा सात्विक भोजन है सेंधा नमक और देसी घी। ध्यान रखें, सावन सोमवार के व्रत में साधारण समुद्री नमक का प्रयोग भूलकर भी न करें। साधारण नमक रसायनों से युक्त होता है और व्रत को खंडित कर सकता है। फलाहार में हमेशा केवल पहाड़ी सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। भोजन पकाने के लिए रिफाइंड तेल के स्थान पर केवल शुद्ध गाय के देसी घी का प्रयोग करना अति उत्तम और सात्विक माना गया है। तीसरा परम पवित्र आहार है मखाना, मूंगफली और साबूदाना। साबूदाने की खीर या खिचड़ी सावन के व्रत में सबसे लोकप्रिय और सात्विक मानी जाती है। इसके साथ ही मखाना और भूनकर खाई जाने वाली मूंगफली शरीर को भरपूर प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान करती हैं। मखाने को गाय के घी में भूनकर सेंधा नमक मिलाकर खाने से मानसिक शांति और शारीरिक बल प्राप्त होता है। चौथा फल और सब्जी विकल्प है केला, सेब, लौकी और आलू। फलों में मीठे और सुपाच्य फल जैसे केला, सेब और अनार ग्रहण करें। सब्जियों में लौकी और आलू को सावन व्रत में सबसे पवित्र माना गया है। लौकी की सात्विक सब्जी या आलू का फलाहार बनाकर खाने से पेट शांत रहता है और पाचन क्रिया उत्तम बनी रहती है। पांचवा दिव्य पेय है नारियल पानी और शिकंजी। सावन के दिनों में शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए ताज़ा नारियल पानी पिएं। नींबू, सेंधा नमक और भुने जीरे की सात्विक शिकंजी बनाकर पीने से शरीर की गर्मी शांत होती है और व्रत के दौरान आलस्य या चक्कर आने की समस्या कभी नहीं होती। भक्तों, जब आप इस प्रकार के शुद्ध, सात्विक और भक्ति भाव से बने आहार का सेवन करते हैं, तभी आपका मन शिव साधना में पूरी तरह लीन हो पाता है। शुद्ध फलाहार की संपूर्ण जानकारी के पश्चात अब सावन मास के सिद्ध मुहूर्तों, पावन तिथियों और शिव पूजन की संपूर्ण शास्त्र सम्मत विधि को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनिए। सावन का यह पावन मास 28 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन 27 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा। इस वर्ष सावन के महीने में कुल 4 अत्यंत पावन सावन सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं। सावन सोमवार व्रतों की सटीक तिथियां इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को संपन्न हो चुका है। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त को रहेगा। तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त को आएगा और
चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। अब सुनिए, जलाभिषेक और शिव पूजन के सबसे सिद्ध और सर्वोत्तम मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार को पूजा के लिए 2 समय अत्यंत फलदायी माने गए हैं। पहला समय है प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता है। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा चरम पर होती है। दूसरा सिद्ध समय है प्रदोष काल, यानी संध्या समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय। सावन सोमवार को प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर चौमुखा दीपक जलाने से साधक के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। अब जानिए घर पर शिव पूजन की संपूर्ण विधि। सावन सोमवार के दिन प्रातः स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। वस्त्रों के चयन में हरे, पीले या लाल रंग के सात्विक वस्त्र ही धारण करें। ध्यान रखें, शिव पूजा में काले या नीले रंग के कपड़े पहनना पूरी तरह वर्जित है। इसके पश्चात घर के मंदिर में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें गंगा जल, कच्चा दूध और अक्षत मिलाएं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाएं। अंत में कपूर और घी के दीपक से आरती उतारकर सात्विक फलाहार का भोग लगाएं। पूजा विधि और सिद्ध मुहूर्तों को जानने के उपरांत अब इस पावन मंच से ध्यान पूर्वक सुनिए सावन सोमवार के वे 4 अचूक सिद्ध शास्त्रीय उपाय, जिन्हें करने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, कंगाली और बीमारियां सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। पहला उपाय, व्यापार में तरक्की और रुकी हुई धन संपदा पाने के लिए। यदि आपके व्यापार या नौकरी में निरंतर घाटा हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिकता या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो सावन सोमवार के दिन 27 हरे पान के पत्ते लाएं। इन सभी पत्तों पर सफ़ेद चंदन से नमः शिवाय लिखें। इसके बाद इनकी सुंदर माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह उपाय करने से व्यापार में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और धन के नए मार्ग खुलने लगते हैं। दूसरा उपाय, भयंकर रोग, बीमारियों और ग्रह दोष से मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या परिवार पर राहु, केतु और शनि की भयंकर ढैया चल रही है, तो सावन सोमवार की शाम को एक पानीदार नारियल लें। उस नारियल को बीमार व्यक्ति या अपने सिर से 7 बार उतार लें। इसके बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या शिव मंदिर में अर्पित कर दें। महादेव की कृपा से असाध्य बीमारियां भी शांत होने लगती हैं। तीसरा उपाय, शीघ्र विवाह और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए। यदि विवाह में बार बार अड़चनें आ रही हैं या योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो सावन सोमवार के दिन एक साबुत सुपारी लें। उस सुपारी पर लाल कुमकुम या सिंदूर लगाएं। इसके बाद उसे एक पीले कपड़े में बांधकर माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में रख दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इस उपाय से विवाह के योग बहुत शीघ्र बनने लगते हैं। चौथा उपाय, कोर्ट कचहरी के मामलों और अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण काम लंबे समय से अटका हुआ है या मुकदमों में असफलता मिल रही है, तो अपनी उम्र के बराबर साबुत लौंग लें। जैसे यदि आपकी आयु 30 वर्ष है, तो 30 बिना टूटी हुई लौंग लें। इन्हें कलावा में पिरोकर माला बना लें और सावन सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। महाकाल की कृपा से आपके अटके हुए कार्य तुरंत सिद्ध होने लगेंगे। उपायों और सिद्ध प्रयोगों के इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने के उपरांत अब सावन सोमवार व्रत के समापन यानी उद्यापन की संपूर्ण शास्त्र सम्मत विधि, तुलसी माता की सेवा के नियम और आज के इस पावन प्रसंग का समापन अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनिए। सावन के समस्त सोमवार व्रतों का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का समापन विधि विधान से किया जाए। व्रत के उद्यापन का सबसे शुभ समय सावन मास की अंतिम तिथि यानी श्रावण पूर्णिमा का दिन माना गया है। व्रत के समापन के दिन प्रातः स्नान के पश्चात शिव पार्वती का विधिवत पूजन करें। घर पर ही छोटा सा हवन कुंड तैयार कर नमः शिवाय,
मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 आहुतियां अर्पित करें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कम से कम 5, 7 या 11 कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर सात्विक भोजन कराएं। उन्हें खीर पूरी का प्रसाद खिलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा व वस्त्र भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही सावन के महीने में तुलसी माता की सेवा और देखभाल का विशेष कड़ा नियम याद रखें। सावन मास में भगवान शिव के साथ साथ तुलसी माता की भी विशेष कृपा बरसती है। सावन में प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। ध्यान रखें, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी न तोड़ें और न ही जल अर्पित करें। सावन में तुलसी को जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। हे शिव भक्तों, यदि आज की ये जानकारी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो और आपको शास्त्र सम्मत लगी हो, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर को सुख समृद्धि से भर दे। हर हर महादेव।